अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब, एक सवाल है कि फ़जर की नमाज़ में हम मस्जिद ऐसे वक्त पहुँचे कि जमात खड़ी हो गई, तो उस वक्त हम सुन्नत पढ़े या जमात में शामिल हो जाएं। और इस तरीक़े से कभी कभी मौका नहीं मिलता सुन्नत पढ़ने का, क्या फ़जर की फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत की क़ज़ा कर सकते हैं? इसके इस्तेजा सऊदीया से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आप फजर की नमाज़ के लिए जल्दी उठा करें और सुन्नत जो है अपने रूम अपने घर से पढ़ कर जाया करें। और अगर कभी कभार उठने में ताख़ीर हो जाए और आप मस्जिद में जाके सुन्नत पढ़ने लगे और मस्जिद आप पहुँचने के बाद जब आप देखें कि जमात खड़ी हो गई, तो इस सूरत में आप देखिए कि इमाम साहिब किस हालत में है। अगर आपको यकीन हो कि आप फजर की सुन्नत पढ़ के इमाम साहब के साथ शरीक हो सकते हैं, अगरचे तशहुद में क्यों ना हो, तो उस वक्त ज़रूरी है कि पहले सुन्नत पढ़ें, उसके बाद इमाम साहब के साथ जमात में शामिल हो। लेकिन इतना ख्याल रहे कि सुन्नत जो है इमाम के पीछे सफ़ में ना पढ़ें, बल्कि सुतून के पीछे या बाहर के हिस्से में या बारामदा में वगैरह में पढ़ें। इमाम के पीछे सफ़ में पढ़ना मकरूह है, इसलिए इमाम के पीछे सफ़ में ना पढ़ें, सुतून के आड़ में या बाहर के हिस्से में पढ़ें। फिर पढ़कर जो आप इमाम साहब के साथ शरीक हो सकते हैं फ़र्ज़ नमाज के लिए। और अगर कभी कभार आपको सुन्नत पढ़ने का मौका नहीं मिलता, कि ऐसे वक्त में गए कि इमाम साहब जो है आखिरी रकात में है, आपको यकीन नहीं कि सुन्नत पढ़ के अगर शामिल होंगे तो नमाज ख़त्म हो जाएगी, तो इस सूरत में क्या है, आप जो है जाकर इमाम साहब के साथ शरीक हो जाइए। उसके बाद जो है फ़जर की नमाज के बाद आप सुन्नत को पढ़ सकते हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नज़दीक इसकी इजाज़त है, जायज़ करार दिया है उन्होंने। इसलिए बेहतर है कि फ़जर की नमाज के बाद आप सुन्नत को अदा कर सकते हैं। लेकिन उसका सही वक्त क्या है? सही वक्त ये है कि फ़जर की नमाज के बाद, यानी वक्त ख़त्म होने के बाद, जब इशराक का वक्त हो, तुलु आफ्ताब के बाद, जब मकरू वक्त ख़त्म हो जाए, जिसको उलमा ने तकरीबन 15 से 20 मिनट करार दिया है, जब वो मकरू वक्त ख़त्म हो जाए, उस वक्त से लेकर आप ज़वाल से क़बल दरमियानी वक्त में जो है आप उस सुन्नत को अदा कर सकते हैं। लेकिन उस सुन्नत को फ़जर की नमाज के बाद, अगर वक्त बाकी है तुलु आफ्ताब से पहले फ़जर की नमाज के बाद, इस बीच के वक्त में आप नहीं पढ़ सकते। और अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों नमाज़ें क़ज़ा हो गई, दोनों नमाज़ें रह गई और आपकी आँख ना खुली, तो इस सूरत में अगर इन दोनों नमाज़ों को, यानी सुन्नत और फ़र्ज़ को आप क़ज़ा करना चाहें उसी दिन, तो दोनों नमाज को पढ़ेंगे, पहले सुन्नत पढ़ेंगे, उसके बाद फिर फ़र्ज़ को पढ़ेंगे। और अगर दूसरे वक्त में इनको पढ़ना चाहें, क़ज़ा करना चाहें, तो फिर सिर्फ़ फ़र्ज़ की क़ज़ा होगी, सुन्नत की क़ज़ा नहीं होगी। सिर्फ़ उसी दिन अगर पढ़ेंगे ज़वाल से पहले पहले, तो फिर सुन्नत भी पढ़ेंगे और फ़र्ज़ भी क़ज़ा करेंगे।